हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं? पहले हमें ये समझना होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है? अच्छी या बुरी चीज़ होती क्या है? कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छी हो सकती है, वो मेरे लिए बुरी हो सकती है और जो मेरे लिए अच्छी हो सकती है, वो आपके लिए बुरी हो सकती है। जैसे कि कोई इंसान है जिसको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, पर वहीं पे एक दूसरा इंसान है जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वो उसके लिए वो बुरा हो जाएगा वो मीठा खाना। अब वो जो मिठाई है उसमें एज़ सच कोई अच्छा और बुरा तो है नहीं, वो तो जो हमारा अहंकार होता है, वो आरोपित करता है। वो लेबल करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ओके? तो जैसे लोग कहते हैं ना कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए या ब्रश करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो ये हमने लेबल लगाया क्यों है? हाँ, मुझे पता है कि ब्रश करने से हमारे जो दाँत में कीड़े-मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो साफ़ होती है, लॉजिकल थिंग है। पर इस पे जब हम लेबल लगा देते हैं कि ये अच्छा होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर वो अच्छा होता है, दिन में 2 बार ही क्यों ब्रश करें? हम 6-7 बार क्यों ना करें? अरे अच्छी चीज़ है, तो जब हम अच्छी चीज़ को बार-बार करेंगे तो और अच्छा होगा ना, पर ऐसा नहीं होगा, वो बुरा हो जाएगा। वही अच्छी चीज़ अब बुरी हो चुकी है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर कोई नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ जो होती हैं, हम उन्हें अवॉइड करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो एक्चुअली में अच्छी होती हैं। वो एक इंडिकेशन होता है कि हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका कल ही एग्ज़ाम है और उसने पढ़ाई नहीं की है। अब उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो क्या होगा? पेरेंट्स क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? ठीक है? टीचर मुझे डाँटेंगी, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उसके अंदर। अब ये एक इंडिकेशन है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ओके? जिसके कॉन्सिक्वेंस है कि कल आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। तो ये नेगेटिव थॉट तो अच्छा ही है, वो एक इंडिकेट कर रहा है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं, ओके? पर हम क्या करते हैं, हम उस नेगेटिव थॉट को ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा म्यूज़िक सुन लेंगे, थोड़ा मूवी देख लेंगे और हम भूलने की कोशिश करते हैं कि नहीं, नहीं, इन थॉट से मुझे बचना है। पर ये थॉट्स ज़रूरी हैं आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, ओके? जैसे बहुत बार क्या होता है कि जो अ, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है? वो ऐसे-ऐसे कंपनी में चले जाते हैं या ऐसे जॉब ले लेते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, ओके? और उनको बहुत सारे प्रेशर होता है मैनेजर से और काम का बहुत लोड होता है। उनको नेगेटिव थॉट ये आता है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया तो फिर मुझे डाँट पड़ेगी बॉस से, ये होगा, वो होगा, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप सही प्रोफ़ेशन में नहीं हो, आपको वो काम नहीं पसंद है। बट स्टिल आप क्या करते हो, शाम को जाते हो, टीवी देखते हो, अपना अपना ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं और भूलने की कोशिश करते हो उसको। नहीं, नहीं, आपको ध्यान से देखना होगा कि वो नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हो। वो इंडिकेट कर रहा है कि आप सही जगह पे नहीं हो, ओके? तो नेगेटिव चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना है, थॉट्स को अवॉइड नहीं करना है, हमें देखना है उसको, देखना है। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? अब मैं आपको 2 ऐसे एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, जहाँ पर नेगेटिव चीज़ करना ही अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए एक आप 2 बिल्डिंग्स हैं, उसके बीच में आप खड़े हैं, ठीक है? एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं और मान लीजिए 20-30 लोग हैं और बाकी खाली है और एक टेररिस्ट आपके सामने आ गया और वो पूछ रहा है कि लोग कहाँ हैं? ऑब्वियसली आप उस दूसरी बिल्डिंग की तरफ इशारा करेंगे जो खाली है। आप झूठ ही बोलेंगे ना, आप झूठ ही बोलेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे झूठ बोलना ही एक सही डिसीज़न है। झूठ बोलना बुरा बात नहीं होता है, कभी-कभी, ठीक है? ये पहला एग्ज़ाम्पल हो गया।
अब मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि नेगेटिव चीज़ अच्छी कैसे होती है। एक स्टूडेंट है और उसके फादर प्रेशर कर रहे हैं कि तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है या फिर तुम्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है या आईआईटी, जेईई क्रैक करना है एग्ज़ाम। प्रेशराइज़ कर रहे हैं उसको। लेकिन उसको पसंद है सिंगिंग, उसको गाना गाना पसंद है या फिर उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, उसको फुटबॉल खेलने में बहुत मन लगता है। अब वो हॉस्टल में रहता है, अब वो क्या करेगा? अब उसका दिल कह रहा है कि मुझे सिंगिंग पसंद है, लेकिन पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर रहे हैं उसको। तो वो क्या करेगा कि 1 घंटा, मतलब बाकी समय तो पढ़ाई में देगा, पर 1 घंटा वो निकालता है जहाँ पर वो खुद 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 जो उसको पसंद है, जो उसको गाना गाना पसंद है, वो उस पे टाइम देता है, ठीक है? और ये बात वो अपने पेरेंट्स से छुपाता है। कुल मिला के वो धोखा दे रहा है, वो बता नहीं रहा है अपने पेरेंट्स को मैं इस पे अपना भी टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलेगा वो उसको डाँटने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि तुम हम तुम पे पैसे लगा रहे हैं और तुम ये गाना गाना सीख रहे हो, ठीक है? तो ये धोखा देना भी जो जो हम बुरा कहते हैं, ये अच्छा है एक्चुअली में। ये डिसीज़न सही है उस लड़के का, ओके? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जिस पे हमें पता चलता है कि नेगेटिव चीज़ नेगेटिव नहीं होती है हमेशा और पॉज़िटिव चीज़ हमेशा पॉज़िटिव नहीं होता है। वो तो ह हम जो कॉन्शियस डिसीज़न ले रहे हैं कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ अगर आप बेहोशी में करेंगे, तो वो हमेशा बुरी ही होगी। भले ही आप अच्छा भी काम कर रहे होंगे तो बुरा हो जाएगा, राइट? जैसे अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना, कि जो पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर रहे थे बच्चे के लिए, और वो पेरेंट्स अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं? वो यही सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए तो हम उस पे पैसे लगा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, पर ये बेहोशी में लिया गया डिसीज़न है। वो बच्चों को देख ही नहीं रहा है, उसको पूछ ही नहीं रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है? कॉन्शियसनेस है ही नहीं, वो सेंसिटिव है ही नहीं उस बच्चे के थॉट्स को लेकर, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल अनकॉन्शियस डिसीज़न है। हम इसलिए प्रेशराइज़ करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर क्योंकि हर कोई कर रहा है यहाँ पे आस-पास। फॉलो द फॉलोवर्स, जो भेड़-चाल है, हम वही करते हैं। हम मान चुके हैं कि हाँ, इंजीनियरिंग अच्छा होता है, साइंटिस्ट बनना अच्छा होता है या डॉक्टर बनना अच्छा होता है, ओके? अच्छा होता है। अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता है। आपने उस ज़बरदस्ती जो बच्चे के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। भले ही आपके देखिए अच्छा लग रहा हो कि हम केयर कर रहे हैं, वो बहुत बुरा है और वो उसका बदला लेगा अलग-अलग फ़ॉर्म्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके? सो यही मैं कहना चाहता था कि अगर आपने कॉन्शियसली होश में कोई डिसीज़न लिया है, तो आप सही डिसीज़न ही लेंगे, ओके? उसमें कोई अच्छा-बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेहोशी में करेंगे तब अच्छा-बुरा आपको दिखने लगेगा कि हाँ, ये अच्छा चीज़ है, ये बुरा चीज़ है। ये सब अच्छे से दिखेगा। रूमी का रूमी का एक कोट है, जिसमें वो बोलते हैं, "वुंड वुंड इज़ अ प्लेस वेयर लाइट एंटर्स वुंड इज़ अ प्लेस वेयर लाइट एंटर्स द बॉडी।" यानी ज़ख्म वो जगह है जहाँ से जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो आपके अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है। लेकिन हम सोसाइटी क्या कहते हैं, ज़ख्म जो होता है वो बुरा होता है, ठीक है? लेकिन रूमी इसका उल्टा कह रहे हैं। तो इस कोट का मतलब ही यही है कि जो नेगेटिव चीज़ है या फिर ज़ख्म है, वुंड है, वो बुरा नहीं होता है। वही रूमी भी यही बताना चाहते थे। सो आई होप आपको पता चला होगा कि नेगेटिव थॉट्स अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कुछ, उसको देखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।